हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो हमने किए थे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। हेडिंग डाल लीजिए, पॉलिनोमियल्स। देखो, वैसे तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, बट मैं पहले आप लोगों को एक बार शॉर्ट में सारी चीजें समझा देता हूं जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। यदि मैं पॉलिनोमियल्स को वर्ड को देखूं तो पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो पहला पार्ट है वो है पॉली एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो यदि हम ऐसे समझे, ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की। यदि हम ऐसे देखें तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मेनी टर्म्स। मतलब ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी किया है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यदि हम पॉलिनोमियल की अब एक एडवांस डेफिनेशन समझें, ये तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट यदि पॉलिनोमियल की एक और हम प्रॉपर डेफिनेशन समझे तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अ पॉलिनोमियल। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद में मैं समझाऊंगा। अ पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which consists of variables, binary operations, and constants, and the power of variable is always a positive integer। देखो क्या समझ में आ रहा है डेफिनेशन से। अ पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि अलजेब्रा यूज की गई हो। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं और कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स हो सकते हैं। एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने क्या बोला है कि पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। यदि मैं यहां पर आपसे बोलता हूं वेरिएबल क्या है, तो x जो है वो एक वेरिएबल है। ये दोनों x को हम क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये जो प्लस का साइन आ रहा है या माइनस का साइन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस भी होते हैं। तो यहां पर बाइनरी ऑपरेशंस भी हैं। और क्या होता है साथ में, बाइनरी ऑपरेशन एंड कांस्टेंट, और साथ में कांस्टेंट भी होता है। ये जो 6 जिसके साथ में वेरिएबल नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट भी है यहां पर देखो उसके आगे क्या लिखा है, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिनोमियल के लिए
कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकती है और इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यदि वेरिएबल की पावर यदि फ्रैक्शन में आ गई या फिर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। एंड दी पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, और वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं यदि आपसे पूछता हूं x टू दी पावर -2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर में पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। मैंने क्या बोला है, वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि मैं आपसे बोलता हूं x टू दी पावर 1/2 या 3/2 ले लो, x टू दी पावर 3/2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन में आ गया है। यदि मैं आपसे ऐसा बोलता हूं x² + 5 की पावर 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे पावर में तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पर मैंने आपको क्या बोला है, द पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी पावर आपको देखनी है? सिर्फ वेरिएबल की। ये तो कांस्टेंट की पावर में 1/2 आ रहा है, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछता हूं √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो यदि मैं यहां से रूट को हटाता हूं तो x की पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 + 5। तो यहां पर भी पावर फ्रैक्शन में है, मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना क्लियर है? हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होती है। यदि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है वेरिएबल की पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है। अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। बट यदि हम सही से पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को समझें तो पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन होती है। इसके बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो देखो, हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं। ये चीजें भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट एक बार पहले मैं ब्रीफ में आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of number of terms, मतलब कि मैं यहां पर पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन तो कर रहा हूं, बट किस बेसिस पर कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। मतलब कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नेमिंग करेंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला x² + 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर मैं आपको टर्म्स पूछूं कि यहां पर कितनी टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ऐसे मत काउंट कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा नहीं। प्लस या माइनस से सेपरेटेड जो होती है उनको हम टर्म्स काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे सिर्फ x या सिर्फ 5 बोल दो, मतलब सिर्फ एक टर्म है, भले ही वो कुछ भी हो, उसमें वेरिएबल हो या वेरिएबल नहीं हो। जैसे कि x ले लो या 5 ले लो, सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है। सेकेंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स। बाय मतलब 2, मोनो मतलब सिंगल। मोनो का वैसे भी मीनिंग क्या होता है, सिंगल। बाय का मतलब होता है 2। तो जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इसका क्या एग्जांपल होगा, x + 5, यहां पर 2 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा होता है ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर उसके बाद में फोर्थ जो होता है वो होता है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल का मतलब क्या होता है जिसमें 4 टर्म्स होती है। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहां पर टोटल कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रीनोमियल। समझ में आ गया? और ऐसे चलता जाता है। यदि 5 टर्म्स है तो पेंटानोमियल बोलते हैं, 6 टर्म्स है तो हेक्सानोमियल बोलते हैं, एंड सो ऑन। बट आपको हम जो मैक्सिमम 4 टर्म्स वाले ही पॉलिनोमियल्स अभी आपके सिलेबस में है, उससे ज्यादा टर्म के पॉलिनोमियल्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए आपके लिए ये काफी है कि जिसमें 1 टर्म है उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, और फिर डिग्री के बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो, आप सबको पता होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। सिर्फ आपको वेरिएबल की ही पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। यदि मैंने आपसे बोला x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं हम वापस से, बट अब हम किसके बेसिस पर पढ़ेंगे? डिग्री के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिग्री के बेसिस पर। तो सबसे पहले टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0। डिग्री 0, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल में, इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, सिर्फ आपको दिया हुआ है 5, तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्री कैसे 0 होगी? क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0? क्योंकि डिग्री तो हम कब निकाल सकते हैं? जब वेरिएबल होगा, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अभी यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो आप डिग्री कैसे निकालोगे? तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0? क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 किसी की पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मतलब इसको सॉल्व करने पर वापस से 5 ही आएगा। तो मैंने 5 को लिख दिया 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और यहां पर वेरिएबल की पावर में कितना है? 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। और इस चीज को हम वैसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 5 जो है वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री होती है 1। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पर आप इसको क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर आप इसको क्या नाम दोगे? तो यहां पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो उसके बेसिस पर आप इसको क्या नाम दोगे? बाइनोमियल। ठीक है, वैसे ही यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6, यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि मैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम करना चाहता हूं, इसका नाम निकालना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स हैं यहां पर। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर इसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल, क्योंकि यहां पर 3 टर्म्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी है? 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल x³ प्लस 5 ले लो, तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और वैसे ही नेक्स्ट जो होता है वो होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल x⁴ प्लस x² प्लस 2, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए। डिग्री के बेसिस पर भी पढ़ा है, और इसके पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी पढ़ा। तो ये चीजें भी आपने पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और वही चीज इस साल हम पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। ये चीज जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं, अगला जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, पर इसी टॉपिक को अब हम और ज्यादा डिटेल में इस साल पढ़ने वाले हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये चीज समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x प्लस 5। p ऑफ x का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। x की टर्म्स में एक पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या लिखते हैं? p ऑफ x। और वो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x प्लस 5। अब मैंने आपसे बोला कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। तो देखो, इस पॉलिनोमियल का आप जीरो कैसे निकालोगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप एक काम करो, पहले डेफिनेशन लिख लो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। द वैल्यू ऑफ x which gives, which on putting it in, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप माइंड मत करना, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ x which on putting it in p of x in polynomial gives 0. The value of x which on putting it in polynomial, x की वो वैल्यू जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या दे दे? वो 0 के इक्वल आ जाए। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपसे बोला x प्लस 5 आपका एक पॉलिनोमियल है और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जीरो फाइंड करो, मतलब x की वो वैल्यू निकालो जिसको पुट करने पर ये पूरा 0 के इक्वल आ जाए। तो अभी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही देख करके समझ में आ रहा होगा कि आपको x की जगह पर -5 पुट करना पड़ेगा। यदि मैं x की जगह पर -5 पुट करूंगा तो -5 प्लस 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। पर क्या आप बार बार इस मेथड से फाइंड करोगे? क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से कि आप सोचोगे कि क्या पुट करने पर 0 आएगा? ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है? मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई
कि आपको इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल चाहिए, 0 के इक्वल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि x प्लस 5 के इक्वल टू में पुट कर देते हैं 0, और अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, मतलब x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। इसीलिए हमने इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल टू में क्या पुट कर दिया है, 0। और अब आपकी ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और यहां पर हम ध्यान दें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। ये 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, और ये 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो यहां पर x की एक ही वैल्यू आएगी। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वहां पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। मतलब वहां पर उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। x की ऐसी 2 वैल्यू होगी जिनको पुट करने पर 0 आएगा, वो भी हम अभी समझेंगे। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम। मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज हो सकती है जिसको पुट करने पर 0 आएगा। यदि डिग्री 4 है तो वहां पर x की 4 वैल्यूज होगी जिनको पुट करने पर 0 आएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, और मैंने आपसे बोला कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने मतलब आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के। तो मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या पुट कर दिया, 0। अब समझ में आया कि हम इक्वल टू में 0 क्यों ले लेते हैं। जब आपने इक्वल टू में 0 ले लिया मतलब आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना चाहते हो। अब ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने क्लास 9th में भी सीखा था, 8th में भी सीखा था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। 1 का सबसे पहले आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 के आपको 2 फैक्टर्स निकालने हैं इस तरीके से कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो 6 के 2 फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 भी आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करने पर प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 2 यहां से पूरा कॉमन निकल गया, पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में से x प्लस 2 बाहर, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा 3 इक्वल टू 0। मतलब दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो वो तो तभी पॉसिबल है जब या तो पहला वाला नंबर 0 के इक्वल हो, मतलब x प्लस 2 या तो 0 के इक्वल होगा, या फिर x प्लस 3 0 के इक्वल होगा। यदि x प्लस 2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और यदि x प्लस 3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आएगी -3। तो यहां से आपको 2 वैल्यूज x की मिल रही है, मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यदि मैं x की वैल्यू -2 यहां पर पुट करूंगा तब भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, पुट करके देख लो चाहो तो। और यदि आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे तब भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये भी आपने क्लास 9th में सीखा था, पर इस साल भी हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ही पढ़ने वाले हैं। बट इस साल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक, ये आपका क्लास 10th का पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का। हेडिंग डाल लो, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या होता है कि अब हम ग्राफ पर समझेंगे कि ग्राफ पर पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने पॉलिनोमियल्स के जीरोस तो फाइंड किए बट पूरा सॉल्व करके किया। अब हम ग्राफ बना करके पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 और मैंने आपसे बोला कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। तो आपको यदि डायरेक्ट फाइंड करना है तो आप इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, पर मैंने आपको बोला कि आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए p ऑफ x को आप y मान लो, तो y इक्वल टू x माइनस 5। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आप इस इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो, तो हाँ, वो भी हमने पिछले साल सीखा है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैसे करेंगे कि यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं x एंड y। यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, और यदि मैं x की जगह पर 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 0। मतलब पहला पॉइंट हो गया आपका 0, -5, या फिर ये मत निकालो और कोई सा पॉइंट निकाल लो। यदि मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी -3। तो आपके पास में 2 पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0, -5 और दूसरा पॉइंट आ गया 2, -3। इन दोनों पॉइंट से मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये आपकी x एक्सिस है, यहां पर आपके x वाले पॉइंट आएंगे, यहां पर y बोल लो या फिर p ऑफ x बोल लो, जो भी बोलोगे। हमने वो p ऑफ x को y मान लिया तो इसलिए मैं यहां पर y लिख रहा हूं। ठीक है, आपका पहला पॉइंट क्या है 0, -5, मतलब x पर 0 जाना है, x पे कहीं नहीं जाना है, y पर -5, -1, -2, -3, -4 and -5. This is 0, -5. एंड दूसरा पॉइंट क्या है 2, -3। x पर चलना है 2, 1, 2, ये 2, -3 यहां पर कहीं पर आएगा। ये आपका हो गया 2, -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं लाइन बना देता हूं। कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, y इक्वल टू x -5 का आपने ग्राफ बना दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी तो आपने ग्राफ बनाया है, हमें फाइंड करना है जीरो। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। अब देखो, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, यदि मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो इस पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, यहां पर 0 पुट करना पड़ेगा। मतलब कि y की वैल्यू यहां पर मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा और उसके बाद में x की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है आप लोगों को? मैंने अभी समझाया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो अभी ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, y के, बट इसके इक्वल में आपको क्या चाहिए, यहां पर 0 चाहिए। मतलब y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। तो यदि मैं y की वैल्यू 0 लूंगा तो यहां पर मैंने पुट किया 0 इक्वल टू x -5, तो x की वैल्यू आएगी 5। ये तो हमें समझ में आ गया, बट अब आपको ग्राफ पे समझना है। तो ग्राफ पे भी वही चीज समझना है आपको। मुझे ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना है y इक्वल टू x -5 का, मुझे इस ग्राफ पर देखना है कि y की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है। क्या यहां पर इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां तो देखो पॉइंट क्या है, ये 0, -5, x 0 है बट y की वैल्यू -5 है। क्या ये वाला पॉइंट
ये जो पॉइंट है यहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है क्या? तो देखो x से 2 और y की वैल्यू है -3। तो अब आप सोचो कि y की वैल्यू 0 कहां पर होगी? y की वैल्यू 0 कहां पर होगी? देखो यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी? -2। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी? -1। और जब वो x एक्सिस पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, जब वो x एक्सिस को मिलेगा, तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस वाले पॉइंट पर y क्या होगा? 0 होगा। x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो ये यहाँ इस पॉइंट पर x 0 है, ये पॉइंट भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर भी x 0 है। मतलब x एक्सिस पर हमेशा y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है और वैसे ही x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं कि इस लाइन पर y की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तब x की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे इस लाइन पर देखना है कि y की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है। तो जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर y की वैल्यू 0 है और यहां पर y की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पर आप ग्राफ में देखोगे कि x की वैल्यू कितनी है। ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, फिर भी हम रफ से भी कर सकते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 आएगा। तो मतलब यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी? 0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो x एक्सिस पर वो जहां पर भी कट कर रहा है वहां पर x की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? तो आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। मैंने आपसे बोला कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो मुझे पता चल गया कि x एक्सिस पर जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर x की जो भी वैल्यू होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0। तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार। मतलब कि यहां पर इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। और फिर मैं क्या करूंगा? ग्राफ में देख लूंगा कि यहां पर x की क्या वैल्यू है और यहां पर x की क्या वैल्यू है। वो जो भी वैल्यूज होगी वो उसके क्या हो जाएंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं, बाकी आपको करना कुछ नहीं है, बार बार आपको ये चीज नहीं लगानी है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि वो x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सिर्फ x एक्सिस का देखना है, y एक्सिस का नहीं देखना है। x एक्सिस को वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पर x की जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि x एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। यदि x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। यदि x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कितने जीरोस होंगे? सिर्फ 1 जीरो होगा। और वहां पर जीरो क्या होगा इसका? x की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है? 5। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा? 5। देखो यदि हम इधर से भी सॉल्व करते तो 5 ही आ रहा है, ग्राफ से भी आप सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे डाउट है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में इसको समझा रहा हूं। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 5 और मैंने आपसे बोला कि आपको ग्राफिकल मेथड से इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, मतलब ग्राफ बना करके फाइंड करना है। तो मैंने सबसे पहले इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, एक पॉइंट ये निकाल लिया, एक पॉइंट ये निकाल लिया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आपको इसके जीरोस फाइंड करने, तो पहले हम जीरोस समझ लेते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। मतलब ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। मतलब y की जगह पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 0। y की जगह पर 0 पुट करने के बाद में x की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हमारी सॉल्व करने वाली मेथड है, पर कॉन्सेप्ट हम वही यूज करके ग्राफ
पर जीरोस फाइंड करेंगे। तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अब मैं इस ग्राफ पर, इस लाइन पर देखूंगा कि y की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है। जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर x की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें पता है कि y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। बाकी और कहीं पर भी y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप देख लो भले, यहां पर y की वैल्यू कुछ होगी, ये जो डिस्टेंस है y होगा, यहां पर भी y की कुछ वैल्यू होगी, यहां पर भी कुछ y की वैल्यू है, यहां पर भी कुछ y की वैल्यू है। y की वैल्यू 0 वहीं होगी जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पर x एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर x की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अभी हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, मतलब कि हमें यह भी समझ में आ गया कि इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा और इसीलिए ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, मतलब ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इसके 2 जीरोस होंगे तो ये x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। यदि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उसके 3 जीरोस होंगे। यदि 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 4 जीरोस होंगे और वहां पर x की जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले पेज नंबर 27 पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो यहां पर आपको कुछ ग्राफ दिए हुए, मैं ग्राफ बना देता हूं। पहला ग्राफ आपको दिया हुआ है ऐसा, कुछ ऐसा दिया हुआ है। उसने बोला है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कितने जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका एक ही जीरो होगा। वाई एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। और यदि उसने बोल दिया कि इसके जीरोस भी फाइंड करो तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो इसका पहला जीरो होगा और यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो इसका दूसरा जीरो होगा। ठीक है, वैसे ही तीसरा वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब 3 जीरोस होंगे। अगले वाले में सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरो होगा। उसके अगले वाले में देखो ग्राफ कैसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा, तो बस टच करते हुए जा रहा है, मतलब इसका भी सिर्फ एक ही जीरो होगा। उसके अगले वाले का ग्राफ ऐसा कुछ है, तो 1 2 3 4 4 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब इसके 4 जीरोस होंगे। ठीक है, उसी तरीके से एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने देखा फर्स्ट का फर्स्ट कि उसमें वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। इस पॉलिनोमियल का, इस फंक्शन का कोई जीरो नहीं होगा। सेकेंड वाले में वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 जीरो होगा। थर्ड वाले में 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके 3 जीरोस होंगे। उसके बाद में 2 जीरोस होंगे। फिर उसके बाद में जो ग्राफ दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 जीरोस यहां पर होंगे और उसका अगला वाला जो पार्ट है वहां पर आपको यहां पर सिर्फ टच कर रहा है वो, फिर यहां पर भी टच कर रहा है और ऐसा। तो 1 2 एंड 3, यहां पर 3
डिफरेंट जीरोस इस पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना करके आप जीरोस फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक चीज आज हमने पढ़ी। इसके अगले लेक्चर में हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस का क्या रिलेशनशिप होता है उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ में, वो चीज हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके बाद में जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें जो आज पढ़ाई है मैंने वो सब काम में आएगी। तो आप पहले इतना रिवाइज करो, इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।